रात के करीब 8 बज रहा होता है। भूपेंद्र हमेशा की तरह ड्यूटी करके अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगती है और वो बारिश उस समय भूपेंद्र के पास ना रेनकोट और ना ही अम्ब्रेला रहता है, तो उसे बचने के लिए अपनी साइकिल को खड़ा करके एक दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और बचने की प्रयास करते हैं। तभी दरवाजे को खोलकर एक लड़की निकलती है और भूपेंद्र को अंदर आने के लिए बोलती है। भूपेंद्र तो पहले मना कर देता है, लेकिन लड़की बोलती है कि आप अंदर आ जाओ, जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाए आप चले जाना, इस समय घर में कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो लड़की की आग्रह पर भूपेंद्र ने उस रूम के अंदर चला जाता है और उस रात पूरी रात बारिश होती रही। और उस रात जो दोनों के बीच में हुआ, सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे कि कैसे एक अजनबी ऐसे काम कर सकता है। और इतना ही नहीं, उस रात की मिलन दोनों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण यादगार बन गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीतीश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे। ये घटना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की है। वहाँ पे भूपेंद्र नाम का एक लड़का जो उसके घर से 16 किलोमीटर दूर साइकिल से ड्यूटी करने जाता था। वो काफ़ी ही गरीब और ईमानदार स्वभाव का लड़का था। उसे दुनियादारी और से कोई मतलब नहीं, बस अपने काम से ही काम रखता था। एक दिन वो अपने ड्यूटी से निकलते ही बहुत ही ज़ोर से बारिश होने की वजह से वो अपने घर पहुंचने में असक्षम था। इसलिए उन्होंने एक दीवार के सामने खड़ा होकर अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन लड़की के इशारे पे वो अंदर चला गया और उसके हाल खबर जानने लगा। लड़की भी अपने बारे में बताना शुरू किया और उसी समय उस लड़की की माँ का कॉल आता है कि आज मैं ड्यूटी से नहीं आ पाऊँगा, बहुत सी तेज़ बारिश हो रही है, अतः तुम दरवाजे को बंद करके सो जाना और कोई भी अजनबी आए तो दरवाजे मत खोलना। और फ़ोन रखने के बाद न जाने रात के करीब 11 बज गए रहते हैं। तब दोनों एक ही बेड पे रात बिताने की फैसला लेते हैं और उस लड़की ने उसके बाहों में पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार करने लगते हैं। फिर बात ही बात में न जाने उन लोगों के बीच शारीरिक संबंध तक बन जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो भूपेंद्र अपने किए गए गलती को माफ़ी मांगते हैं। फिर वो लड़की कहती है कोई नहीं, ये तो नादानी है, इस समय मेरी भी एज 16 और आपकी एज 18 है, ये तो कॉमन बात है, मुझे कोई बात की इस दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जा सकते हो। फिर दोनों एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेते हैं और फ़ोन पे हमेशा की तरह डेली बात होने लगता है। घंटों बात होते हैं। इधर से भूपेंद्र ड्यूटी से निकलते और रास्ते में उस लड़की से मिलने के बाद ही जाते। लेकिन एक दिन पड़ोसियों ने सारी बात उस लड़की की मम्मी को कह देती है कि आपकी बेटी आपके ड्यूटी जाने के बाद, चूँकि उसकी मम्मी की ड्यूटी फिक्स रहती है कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ऑफिस उसकी मम्मी झाड़ू पोछा के काम करती थी। और तो उसकी मम्मी ने उस लड़की से पूछ दिया तो लड़की ने सारा बात बतला दिया कि वो लड़का भूपेंद्र मुझे बहुत पसंद है और आगे से भी शादी ब्याह उसी के साथ मैं करना चाहता हूँ। तब एक दिन उस लड़की की माँ भूपेंद्र को मिलने के लिए बुलाती है और भूपेंद्र ही जाता है। भूपेंद्र से सारा हाल खबर और परिवार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तब भूपेंद्र ने बताना शुरू किया कि मैं 10 साल के एज से ही अपने घर की स्थिति को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जिस कारण मुझे पढ़ाई लिखाई करने की मौका नहीं मिली और एक कंपनी में छोटा सा ऑफिस बॉय का जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पर ये है कि जितनी भी मेरी सैलरी है उससे आपके बेटी और मेरा घर आराम से चल सकता है, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह बात सुनकर पहले तो उस लड़की की मम्मी इनकार करती है, लेकिन दोनों को फैमिली बैकग्राउंड एक सेम रहता है और दोनों कमाने खाने वाला ही परिवार रहता है। फिर उसकी मम्मी
भूपेंद्र के पिता के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर भूपेंद्र के पिता से अपने बेटी को रिश्ता मांगते हैं। और फाइनली भूपेंद्र के कहने पर उसके पिता भूपेंद्र की शादी के लिए उस लड़की के साथ राजी कर देते हैं और एक अच्छे पंडित को बुलाकर और अच्छे दिन देकर दोनों की शादी करा देती है। दोस्तों, पहली मुलाकात और पहली नज़र का प्यार न जाने दोनों को दिल में कितना बस गया कि दोनों का प्यार सफल रहा और लास्ट में जाकर दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हम सफल हो गया। दोस्तों, बाकी कहानी आपकी कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो सामने बेल आइटम है उसे दबा के रखिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही कहानी बनाते रहूं। और पूरी कहानी बताने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना, किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कोई अनजान व्यक्ति कब खास बन जाता है और खास के साथ जो जीवन में इस कदर प्रवेश करता है कि हम हमेशा के लिए हम सफल हो जाता है। दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।